हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स। आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। और आगे चलने से पहले आपको याद दिला दें कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बजटरी कंट्रोल के बारे में, उसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं और हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो ऑन डिमांड। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बजट्स में हम लेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो बजट्स तीन तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट बजट। लॉन्ग टर्म बजट वो बजट है जो 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रिसर्च डेवलपमेंट नॉर्मली 2, 4, 5, 10 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म बजट 1 से 2 साल तक के लिए होता है, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर परचेज से रिलेटेड बजट हो सकता है कि आपको कितना मटेरियल परचेज करना है। करंट बजट यानी कि आपकी जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं उनसे रिलेटेड बनाया जाता है। अभी जो कंडीशंस चल रही हैं ये कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए बनाया जाता है और इसे हम फाइनेंशियल बजट भी कहते हैं। तो ये है हमारे 3 बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितने फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, उन फंक्शंस के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ बजट बना सकते हैं। फंक्शंस जैसे परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स बजट से। सेल्स बजट बेसिकली ऐसा बजट होता है जिसमें हम एक्सपेक्टेड सेल्स मेंशन करते हैं, यानी फ्यूचर में कितनी सेल्स होने वाली हैं, उसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम उसमें मेंशन करते हैं, कितनी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी और दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू कितनी होगी ये भी हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में बेसिकली ये बेस्ड होता है सेल्स बजट पे। जितनी सेल हम सोच रहे हैं होने वाली है उससे रिलेटेड हम कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन ये हम इसमें कैलकुलेट करते हैं और इसमें स्टॉक लेवल्स को भी कंसिडर करते हैं और इसमें पर्टिकुलरली यूनिट्स आती हैं बस। नेक्स्ट है परचेज बजट। परचेज बजट में बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि जितना हमें प्रोडक्शन करना है उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो उसके स्टॉक लेवल्स भी कंसिडर करते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे स्टॉक लेवल्स कंसिडर करते हैं। और इसमें स्टोरेज फैसिलिटी कितनी है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश बजट, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बजट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कैश बजट में हम रिकॉर्ड करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में कितना कैश आने वाला है, कितना कैश जाने वाला है और कौन से पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास कैश ज़्यादा होगा या हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश होगी। यानी बेसिकली हमारी कैश रिक्वायरमेंट्स को पता लगाने में हेल्प करता है हमें कैश बजट। कैश बजट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं 3 मेथड से। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, सेकेंड एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड एंड थर्ड बैलेंस शीट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जहां पर आप ज़्यादा मेजर एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे जहां पर एसेट क्रिएशन के लिए आप खर्चा करते हो। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर जो खर्चा लगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हो, हैवी एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसमें डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। और सबसे प्रॉफिटेबल कौन सा रहेगा डिसीजन लेना, उसमें आपको हेल्प करेगा ये बजट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को हम मैन्युफैक्चरिंग बजट भी कहते हैं और ये बेसिकली समराइज कर देता है हमने जो बनाया है परचेज बजट, मटेरियल, लेबर, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को एक साथ समराइज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो कि सभी तरीके के बजट्स को मिलाकर के बनाया जाता है। ये अपने आप में अकेला ही सफिशिएंट है, इसीलिए इसको हम समरी बजट कहते हैं। और ये कंसोलिडेट कर देता है सबको एक साथ, इसकी समरी बना देता है। सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फंक्शनल बजट सबकी समरी बना देता है एक साथ। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे बजट्स हो सकते हैं, जैसे मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बजट। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आप हर एक एक्सपेंस का अलग से बजट बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि बजट में लिखी हुई वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे 2 तरीके के बजट्स होते हैं, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट।
फिक्स बजट वो बजट है जो कि कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चाहे आप आउटपुट कितना भी बनाओ। प्रोडक्शन कम करोगे तो भी उतना ही रहेगा फिक्स बजट, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो भी उतना ही रहेगा। तो इट इज़ स्टैटिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि ये बजट चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आपने कम प्रोडक्शन किया तो वैल्यूज़ कम रहेंगी उसकी, अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो ये एक डायनामिक बजट होता है जो कि चेंज कर सकते हैं और ये एक्चुअली रियलिस्टिक होता है। तो ज़्यादातर कंपनीज फ्लेक्सिबल बजट बनाती हैं। और अब इनसे मिलिए, ये हैं हमारे भोलू जी, इनका अनोखा स्टाइल है अपनी बात कहने का, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो आज ये लेकर आए हैं हमारे लिए बजट्स एट अ ग्लांस। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली मेमोरी मैप है याद करने के लिए जितने भी बजट्स हमने पढ़े हैं अभी तक। तो टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट बजट, फंक्शंस के बेसिस पे हो सकते हैं अलग अलग फंक्शंस जैसे कैश बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट या ओवरहेड्स बजट, और इन सब का मिला के मास्टर बजट। और लास्ट है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर दो तरीके के बजट्स, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे टाइप के बजट्स हो सकते हैं जैसे मार्केटिंग बजट, ऑपरेशनल बजट, पर्सनल बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।